नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम जो है एचआरएमएस पोर्टल पर एम्प्लॉय की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं, और आज हम सीखेंगे कि जिस प्रकार से एम्प्लॉय की एंट्री हुई है तो उसके बाद अगला काम होता है उनकी एसीआरस को इनिशिएट करने का। तो मान लीजिए आप किसी ऑफिस में कार्यरत हो और आपको आपके नोडल ऑफिसर ने जो है एक मॉड्यूल असाइन किया है जिसमें इनिशिएट एसीआर का काम है। तो आपको आईडी यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि आपके फ़ोन नंबर पर भी पहुँची होगी एज ए एसएमएस जो है, जिसमें कि आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिला होगा। उस आईडी पासवर्ड की सहायता से आप सीधा पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे और सामने जो है आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। तो जैसे जैसे जो है पिछले कर्मचारी ने जिसको जो है ऐड एम्प्लॉय का काम दिया गया था, तो जैसे जैसे उन्होंने एम्प्लॉय वहाँ ऐड कर दिए होंगे, वो एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे आपको यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको यहाँ एम्प्लॉयज़ नज़र आ गए तो आपने जो है एसीआर इनिशिएट करने का काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहा है 2023 की एसीआर हमने इनिशिएट करनी है। 23 का मतलब है 22-23, 2022 से 2023 तक, 23 मार्च तक का पीरियड ये यहाँ पर बता रहा है। आप चाहे तो कैडर वाइज यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ की एसीआर आपने पहले ही इनिशिएट कर दी हो, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए कि सॉर्ट ओनली नॉट इनिशिएटेड, कि यहाँ पर मुझे सिर्फ वो देखने हैं जो जिनकी एसीआर इनिशिएट नहीं हुई है। तो जैसा हमने इस पर क्लिक किया तो सामने आपको नज़र आ रहा है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ नज़र आ गए जिनकी एसीआर अभी तक इनिशिएट नहीं की गई है। तो इससे आपको सहायता मिलेगी। तो मैं जो है एक एम्प्लॉय की एसीआर यहाँ से इनिशिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ इनिशिएट बटन पर क्लिक कर लूँगा। इनिशिएट बटन पर क्लिक करते ही मुझे ये फॉर्म नज़र आ जाता है, और यदि आप इसे सही से पढ़ोगे और देखोगे तो आपको सेम टू सेम जो एसीआर का फॉर्मेट रहता था फिजिकल, वही फॉर्म आपको यहाँ नज़र आएगा। बस ये सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा है ऐड पीरियड ऑफ एब्सेंस, तो हम इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने उस बटन पर क्लिक किया, आपको नज़र आ रहा होगा मैं इस पेज पर पहुंच चुका हूं जहां पर जो है मैं एम्प्लॉय की लीव, ट्रेनिंग, टूर या अन्य किसी भी वजह से जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है छुट्टियों पर रहा था और जिसकी एंट्री सर्विस बुक में हुई है, वो डिटेल्स मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। जी, मैं यहाँ पर जो है ट्रेनिंग पर कोई एम्प्लॉय गया हुआ था, मैं उसकी जो है डेट, जिस दिन से वो छुट्टी पर था या ट्रेनिंग पर था और कब तक वो ट्रेनिंग पर रहा, वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सेव कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर ऐड किया था, वो सामने ही हमें नज़र आ गया कि ड्यूरेशन कितनी थी। 24 डेज़ के लिए जो है वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग पर गया हुआ था। ये ऐड करने के बाद आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हो या इस ट्रेनिंग को डिलीट भी कर सकते हो। हम यहाँ बैक बटन पर क्लिक करके अब आगे एसीआर का फॉर्म जो है पूरा फिल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम वापस से उसी पेज पर पहुंच गए हैं। हमने जो है ऐड पीरियड ऑफ एब्सेंस जो है यहाँ ऐड कर दिया था, वो यहाँ पर हमें सामने नज़र आ भी गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो ऑफिशियल का नाम यहाँ पर है, ये नॉन एडिटेबल रहेगा। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही जो जहाँ पर एंट्री हुई थी वहाँ से हमें मिल गई है। उसके बाद डेजिग्नेशन यहाँ मिल गई है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई जो है फील्ड कानून गो है या ऑफिस कानून गो है, या हो सकता है जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, कैडर कुछ और है और किसी और डेजिग्नेशन से काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनका निशन जो है यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। उसी तरीके से डेट ऑफ कॉन्टीन्यूस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड, वो जो है इस ग्रेड में कब से अपॉइंट हुए हैं, मान लीजिए प्रमोशन हुई है तो कब से जो है यहाँ पर इस पोस्ट पर आए हैं, तो आप वो यहाँ पर सर्विस बुक से देखकर जो है सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं कोई डेट यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अलग अलग एसीआर का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, तो हमने जो है कोई भी एसीआर यहाँ सिलेक्ट कर ली है तो उसमें जो भी फॉर्मेट होगा, आई थिंक आप जो है उस फॉर्मेट से वाकिफ़ होगे, वही आपने डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि किस सेक्शन में जो है उन्होंने काम किया है, किस जगह पर काम किया है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट लिख। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि आपको करना है, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं आपको पीछे भी बता रहा था कि जब हमने ऐड एम्प्लॉय किया था उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद, सेव करने के बाद हर एक एम्प्लॉय को उसका आईडी और पासवर्ड पहुँच रहा था। इसका मतलब है हर एक अधिकारी को हमने इसी प्रकार से ऐड किया है। और अब जो है यहाँ से रिपोर्टिंग ऑफिसर पर यहाँ सिलेक्ट करने के बाद उस अधिकारी का नाम हमें यहाँ पर मिल जाता है और सीधी जो है एसीआर हम उस अधिकारी के पर्सनल जो है आईडी में भेज सकते हैं। जिससे जो है यदि मान लीजिए आज वो अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, तो कल के लिए मान लीजिए वो ऊना चले गए हैं या ट्रांसफ़र उनकी कहीं भी हो गई है, तो वो आईडी हमेशा साथ रहेगी और एसीआर भी उसी आईडी पर जाएगी। मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ नाम से या फिर कैडर से या फिर आईपी के साथ। आपको यदि सैलरी कोड पता है उससे आप सर्च कर लीजिए और इजीली जो है आपको वो अधिकारी का नाम यहाँ पर मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो जहाँ पर अधिकारी की सर्विस बुक है वहाँ से उन्हें ऐड करवाइए और सीधे जो है वो अधिकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से हर एक एसीआर को अंत में जो है किसी की कस्टडी में रहना होता है। तो बहुत सारी एसीआर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहती है, तो जिस लेवल में रहती है, जिस ऑफिस में रहती है, वो आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। यदि
हो सकता है आपकी एसीआर डिवीज़न में या आपके जो है स्टेट लेवल पर रहती है, तो उस ऑफिस को जहाँ पर कस्टडी रहती है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये एसीआर आपकी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग के साइन होने के बाद डायरेक्टली कस्टोडियन के पास चली जाएगी। इसका मतलब है आपने पहले ही कस्टोडियन का रोल जो है यहाँ पर किसी ऑफिस को दे दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ फॉरवर्ड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर कर देता हूँ, तो आपकी एसीआर जो है सीधी उमेश शर्मा, जो तहसीलदार मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है, मान लीजिए वो बीडीओ है या कोई अन्य अधिकारी है, आईएएस या एचएस अधिकारी है, सीधा उनके पर्सनल आईडी और आईडी में चली जाएगी और उस आईडी के माध्यम से उसको ओपन करने के बाद वो जो है उसकी एसीआर को उसका प्रोसेस कर सकते हैं। हमने सीखा कि हम एसीआर्स को किस प्रकार से इनिशिएट करेंगे, इसी तरीके से आपने जो है यहाँ पर एसीआर्स को इनिशिएट करना है। अगली वीडियोस में हम सीखेंगे कि जो है हम एसीआर पर रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी का काम है, जो कि आईएएस, एचएएस या अन्य कैडर से हो सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।